हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी को समझने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है। एक तराजू का, एक साइड पे इनपुट्स हैं और एक साइड पे आउटपुट्स हैं। ये तराजू के एग्जांपल से आप जो इनपुट और आउटपुट अलग अलग साइड पे है, इससे आप याद रख लीजिएगा। इससे क्या आपको थ्योरी समझने में बहुत आसानी होगी। थ्योरी में बेसिकली ये है कि एक जो एम्प्लॉय होता है वो एक आ, अपने इनपुट जब डालता है और वो जब आउटपुट से कंपेयर करता रहता है, वो हर वक्त कंपेयर करता है कि जो इनपुट वो दे रहा है, जो कंट्रीब्यूशन वो एम्प्लॉय दे रहा है, उस हिसाब से क्या उसको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो बैलेंस रहता है, वो मोटिवेटेड रहता है। अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो डीमोटिवेटेड हो जाता है। ये जो थ्योरी है, ये जॉन स्टेसी एडम है, इन्होंने दी थी। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो फेयरनेस ढूंढता है, मतलब बैलेंस ढूंढता है अपने इनपुट और आउटपुट के बीच में। अगर जितना ज़्यादा बैलेंस होगा, जितना ज़्यादा ये फेयर होगा परसेप्शन इंडिविजुअल का कि उसके इनपुट के बराबर ही उसको आउटपुट मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा। अब ऐसा करने के लिए आ, जो एम्प्लॉई है वो क्या करेगा, अपने इनपुट और आउटपुट को दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं और उनके इनपुट और आउटपुट से कंपेयर करेगा। ऐसा वो क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसको पता पड़ सके कि जितने इनपुट पे, मतलब जितने कंट्रीब्यूशन पे उसको जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं, क्या उतने ही कंट्रीब्यूशन पे दूसरे इंसान को रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर मिल रहा होगा तब तो बैलेंस है, वो उसका परसेप्शन होगी, वो फेयर है सिस्टम, तो वो मोटिवेटेड है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। ये एक टेबल है जिसमें जो भी कंपैरिजंस होते हैं वो मैंने बताए हुए हैं। अब मान लीजिए कि इंसान अपने आउटकम और अपने इनपुट को कंपेयर करता है। अगर दूसरों को उससे कम इनपुट पर उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो ये नेगेटिव मोटिवेशन होगा, नेगेटिव बैलेंस इक्विटी हो जाएगी, फिर नेगेटिवली इक्विट हो जाएगा। अगर जो इंसान के इंडिविजुअल के आउटकम और इनपुट बराबर होंगे दूसरों के इनपुट और आउटपुट से, तो ये फेयरली बैलेंस है, फेयरली इक्विटेड है। अगर ये मतलब इंडिविजुअल के जो आउटकम हैं कंपेयर टू इट्स इनपुट, हिज इनपुट्स, अगर वो ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरों के आउटपुट और इनपुट से, तो ये पॉजिटिवली इक्वेटेड हो जाएंगे। अब ऐसे केस में क्या होगा ना, मान लीजिए इन दो केसेस में तो वो मोटिवेटेड है। ये जो दो केस है, ये जो दो केस है, ये इंसान के अंदर टेंशन क्रिएट कर, जिसके कारण उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा, उसका मोराल डाउन हो। तो उस केस में काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ें करे। जैसे कि मान लीजिए नेगेटिव इनिक्विटी है, तो उसमें क्या करेगा कि इंसान को लग रहा है कि उसके जो इनपुट हैं वो ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरे जो सिमिलर रोल में। तो ऐसे में उसको वो अंडर वैल्यूड फील करेगा, उसमें डिससेटिस्फैक्शन आएगा, मोटिवेशन रिड्यूस होगा। ऐसे में इंसान क्या करेगा, या तो उसका जो आउटपुट है वो और कम हो जाएगा, ना वो डीमोटिवेटेड है तो उसका आउटपुट कम हो जाएगा, या तो वो एक उसका मोराल जो है वो डाउन हो जाएगा।
मोरल डाउन हो जाएगा, या तो फिर वो एक जो कहते हैं जॉब स्विच कर देगा, ताकि उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसको अच्छा आउटकम मिल सके। या तो फिर वो अपना जो क्या कंपैरिजन के लिए जिस दूसरे इंसान को कंसिडर कर रहा है, वो एक जो वेरिएबल है वो चेंज कर ले, जिससे वो वापस बैलेंस में आ सके। वो ये थ्योरी हमेशा ये कहती है कि इंसान हमेशा बैलेंस होता है। अगर बैलेंस से थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ना, तो कोशिश यही करेगा कि बैलेंस में आ जाए। एक दूसरा होता है पॉजिटिव इनिक्विटी वाला, ओवर पेमेंट आउटकम। इसमें इंडिविजुअल फील करता है कि उसके जो आउटकम है वो दूसरों के आउटकम से ज़्यादा है। तो ऐसे में ना इंसान के अंदर गिल्ट, डिस्कम्फर्ट और इनडेफनेस की फीलिंग आ जाएगी। तो ऐसे में इंसान क्या करेगा, उसको बुरा लगने लगता है। तो वो कोशिश करता है कि हाँ, उसके अंदर एक तो गिल्ट आ जाता है। तो वो या तो ये मानने लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा प्रेज़ मिल रहा है, मेरे जो आउटपुट हैं वो ज़्यादा हैं। या तो इसमें भी वो जॉब स्विच कर लेगा, ताकि वो वापस बैलेंस में आ सके। तो इक्विटी थ्योरी जो है वो बेसिकली यही है कि अगर पॉजिटिव इनिक्विटी है या नेगेटिव इनिक्विटी है, उससे हमें बैलेंस की तरफ जाता है इंसान। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बता रखा है, इक्विटी को रीस्टोर करने के लिए इंसान अलग अलग बिहेवियर करता है। अगर अंडर पेमेंट है, नहीं तो सैलरी बढ़ाने के लिए कहेगा, प्रमोशन के लिए कहेगा, या उसको एडिशन बेनिफिट्स मिले। अगर ओवर पेमेंट है तो अपने इनपुट बढ़ा देगा, या तो फिर अपने आउटकम को कम करेगा, ताकि वो वापस बैलेंस में आ पाए। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।